नमस्कार, स्वागत है आपका 7 आई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शीर्ष नेता, पदाधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और जिला स्तर के प्रमुख नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय अधिवेशन के पीएम मोदी और पार्टी के नेताओं ने 2 संकल्प लिया। पहला था कृषि और खेती से जुड़े मुद्दों पर और दूसरा था सोशल सेक्टर को लेकर, जिसमें आने वाले चुनाव को देखते हुए किसानों की निराशा, ग्रामीण क्षेत्रों में आय का कम होते जाना, अगड़ी जातियों के गुस्से और नौकरी को लेकर पार्टी ने चिंता जाहिर करते हुए इस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को 2 दिवसीय अधिवेशन के आखिरी दिन समापन सत्र के दौरान संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले संभवतः इतने बड़े स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इनकी यह आखिरी मुलाकात होगी। राजधानी के हिंदी भवन में शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने साहित्यकारों एवं समाज सेवियों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर प्रेमलता नीलम और विमला कौल ने कविताओं का गायन किया। हफ्ता 10 दिन में बहुत सारे ग्रुप्स हैं हर उसमें, और मैं भी अपने विभाग का रिव्यू कर रही हूँ और मैं सारे डील्स को भी बुलाए थे और उनके साथ मेरी वन-टू-वन डिस्कशन हो रहा है। इसमें हर इस योजना का रिव्यू कर रही हूँ कि कौन सी योजनाएँ हैं जो लागू हो रही है प्रदेश के अंदर और उसका सही मायने में तल पर वो पहुँच पाएगी, जिससे हमारे लोगों को, जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। अभी नहीं कहीं केंद्र की योजना है तो प्रदेश में लागू नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ जैसे संबल बंद कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, उनकी सरकार की मानसिकता है कि उन्होंने कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट की कई जो योजनाएं चल रही थी, कई को तो बंद कर दिया और कई के नाम बदल के उन्होंने नए नाम देख के लाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ठाकरी में एक मिनी बस फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 16 जख्मी हुए। गंभीर रूप से जख्मी हुए 13 लोगों को हेलीकॉप्टर से जम्मू के अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस किश्तवाड़ से केशवान जा रही थी। इसी दौरान ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया, वह 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया। लखनऊ के भीतर गांव के गांव सूरपुर में पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गांव व क्षेत्र के लगभग 830 पशुओं का निःशुल्क उपचार किया गया। साथ ही दवा वितरित भी की गई। वहीं भीतर गांव के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश और डॉक्टर ज्योति कटियार ने पशुओं को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। जबलपुर में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को मुख्यमंत्री कमलनाथ पर विवादित टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। दरअसल कनिष्ठ बुनियादी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर मुकेश तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वह मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते दिख रहे थे। आपको बता दें, वीडियो में तिवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान हमारा है और मुख्यमंत्री कमलनाथ डकैत है। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत जब कांग्रेस नेताओं ने हेडमास्टर की शिकायत कलेक्टर छवि भारद्वाज से की, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर अध्यापक को निलंबित कर दिया गया। उधर इस पूरे मामले की खबर कमलनाथ को मिलते ही उन्होंने उदारता दिखाते हुए अध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया। काम जो है चलने वाला समाज के भरोसे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे शिवराज जी जैसा है तो कमलनाथ डाकू है, शिवराज जी जैसा है तो कमलनाथ डाकू है। मैंने वास्तव में अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो सर्वाधिक सदुपयोग अगर इस देश में कोई कर सकता है तो शिक्षक ही होता है। राजनीतिक क्षेत्र के लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का कैसा उपयोग करते हैं, मैं इसके अलावा उपयोग के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं कह सकता। ये उनका अपने सोचने और निर्णय करने का विषय है, क्योंकि जो अधिकार मेरे को भारत के संविधान ने दिए हैं वही अधिकार भारत के संविधान ने उनको भी दिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो शिक्षक का जो अपनी बात रखता है विनम्रता पूर्वक रखता है, प्रेम पूर्वक रखता है, ताकि उसकी बात संप्रेषित हो सके। वो जिनसे बात करता है उनको कन्विंस करना चाहता है, उनको आहत नहीं करना चाहता। तो हमारा
हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कभी ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे, किसी के अहंकार को ठेस पहुंचे, क्योंकि हमारा काम पूरा चलता है विनय के आधार पर, आत्मीयता के आधार पर, प्रेम के आधार पर। और जहाँ तक आपने कहा है कि किसी माननीय को मैंने कोई अपशब्द कहा है, आश्चर्य की बात है, ऐसा करने से मुझे लाभ क्या होगा? कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी माननीय के विषय में कोई अपशब्द कहूँ। ये जो भी है वो गलत है और झूठ है। छिंदवाड़ा में युवा दिवस के मौके पर आयोजित सूर्य नमस्कार के दौरान कांग्रेस के एक नेता का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रदीप सक्सेना विवेकानंद जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि उन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। भारतीय जनमानस के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती शनिवार को राजधानी में युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर स्कूलों में बच्चों ने सूर्य नमस्कार और योगा किया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, आभा सिंह, प्रवक्ता आनंद तारण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ये बड़ी लीडरशिप का मैटर है। मैं समझता हूँ इसमें बड़े नेताओं से अगर आप बांटें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष बनाने की कवायद तेज हो गई है। सिंधिया समर्थकों ने सिंधिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की मांग की, तो वहीं अजय समर्थकों ने अजय सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की मांग की है। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि अजय सिंह प्रदेशाध्यक्ष हो सकते हैं। फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास है। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस तरह का निर्णय पार्टी हाईकमान लोकसभा के बाद करेगा। देखिए, अभी तो आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और ऐसा जिस तरह से सब सामने आ रहा है, लोकसभा चुनाव तक तो कमलनाथ जी बने रहेंगे और बाकी हमारे हाईकमान के हाथ में कमलनाथ जी की जैसी सोच हो, लेकिन लोकसभा चुनाव तक ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी ही इसको कमान को संभाल रखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिला दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव था अधिकारी कर्मचारियों को जो डरा के रखा था, जो बांध के रखा था, उससे उनको आज़ादी मिली है। तो जो वो हाँ बिल्कुल बुलाया होगा। ये एक हमारी इंटरनल सब रणनीति है कि हमें किस तरह से लोकसभा में जीत हासिल करना है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो नई चीज़ होंगी, क्योंकि अभी हमें लोकसभा का चुनाव है अभी हमारे सामने, अभी हमें लोकसभा का चुनाव को फेस करना है, उसमें कांग्रेस की सरकार बनाना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में कांग्रेस की जनता की सरकार बनाना है, जो जनता के, क्योंकि आपने देखा होगा इतने सालों से राहुल जी लगातार जनता के टच में, उनकी भावनाओं को जानते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जनता की भावनाओं को लेते हुए कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।